बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं जो मौजू लेके आई हूँ वो है बच्चों की परवरिश। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बच्चों से शफ़क़त नहीं करता वो हम में से नहीं है। बच्चों की परवरिश करते वक्त हमें वक्त के साथ चलना पड़ता है। हम कभी भी इस तरह से उनकी परवरिश नहीं कर सकते जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमारी की। ये बात हमें इसलिए महसूस होती है क्योंकि वो पिछला ज़माना था, आगे तरक्की हो चुकी होती है, लेकिन हम बच्चों पर वही कानून लागू करते हैं। इस वक्त ये बच्चे जब हमारी तरह बाअदब ना हों तो हमें लगता है कि हम ज़्यादा बाअदब थे और हमारे माँ बाप को लगता था कि हम ज़्यादा बाअदब हैं। ये बात नहीं होती। ज़माना गुज़र चुका होता है और आगे अगला ज़माना आ चुका होता है, उसके भी कुछ तकाज़े होते हैं। पहले वक्त के जो माँ बाप थे वो सुबह उठते, नमाज़ पढ़ते, कुरान पढ़ते, उनकी ज़्यादातर एक्टिविटी अल्लाह ताला की इबादत ही थी। आजकल के ज़माने में हर कोई चाहता है कि हमारी फैमिली ज़्यादा मॉड नज़र आए। बच्चे के हाथ में आधी रात तक तो मोबाइल होते हैं, सुबह उन्होंने खाक उठना है, ना इबादत के काबिल रहते हैं बच्चे। माएँ अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देकर और अपनी जान छुड़ा लेती हैं। अभी बच्चा 2 साल का 3 साल का होता है तो बड़े फ़ख्र से कहती हैं माशाल्लाह पूरा मोबाइल चलाना आता है इसको। ये हमारे फ़ख्र के कैटेगरी हो चुकी है, ना कि इबादत बल्कि मोबाइल और गलत एक्टिविटीज़ जो बच्चों को बर्बाद कर देती हैं। और जब वही बच्चा जिसको मोबाइल की बचपन से आदत हुई होती है, बड़ा होकर पबजी खेलते हुए माँ या बाप या बहन भाइयों का कहना नहीं मानता तो उसे नाफरमान कहा जाता है। ऐसा नहीं है। जब एक बच्चे को आदत डाल दी जाए उस चीज़ की तो वो आदत तो आहिस्ता आहिस्ता ही हटती है ना। जब हम खुद अपनी आदतों को सही करेंगे तब उस बच्चे की आदत सही होगी। जब हम खुद सारी महफिल में बैठे हुए मोबाइल पे मुस्तकिल लगे होते हैं तो ये गलत है। बच्चे के सामने कभी भी माँ बाप को झूठ या गलत हरकत नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, शोखियाँ नहीं मारनी चाहिए। कभी भी अपना बढ़ावा करने के लिए ये नहीं कि उसे ये कह दो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। बच्चा आपकी ही शख्सियत को पिक करता है। बच्चे के लिए इस तरह से आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे होते हैं और फिर बच्चा हमेशा के लिए नाफरमान गिना जाता है। अपने बच्चों के साथ हमेशा शफ़क़त वाला और मोहब्बत वाला रवैया रखें। कभी भी उनके साथ उनकी बात जब भी वो बात करें तो उनकी बात को गौर से सुनें। अगर वो कोई अच्छा मशवरा देते हैं तो उस पर अमल भी करें और कभी भी ज़बरदस्ती कोई फ़ैसले बच्चों के ऊपर ना थोपें, क्योंकि कुछ फ़ैसले बच्चों की ज़िंदगी का रोग बन जाते हैं। खुदारा अपने बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद ना करें और ये देखें कि उनके लिए सही क्या है। ये ना देखें कि आप रिश्तेदारी निभाते हुए क्या कर रहे हैं, क्या आपके लिए सूटेबल है। ये नहीं, ये देखें हमारा बच्चा मुस्तकबिल में उस फैसले को निभा सकेगा, उस फैसले के साथ सही इंसाफ कर सकेगा या नहीं। अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि कहीं आपके मुंह से रिश्तेदारों के लिए निकले हुए नफ़रत अंगेज़ आर्जी अल्फाज बच्चों के दिलों में अबदी नफ़रत ना डाल दें, क्योंकि वालिदैन की ज़िंदगी तो गुजर चुकी होती है लेकिन ये नफ़रतें बच्चों को बर्बाद कर देती हैं। बच्चों के सामने कभी भी किसी रिश्तेदार की बुराई ना करें, चाहे वो ननियाल वाले हों या ददियाल वाले, सबकी यकसा इज़्ज़त करवाएं। इसमें आप ही का फ़ायदा है कि अगर बच्चे सबकी इज़्ज़त करेंगे तो हम लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली होती है, लेकिन जो बच्चे हैं वो इन नफ़रतों में पिस कर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए और बच्चों के साथ कभी भी गाली गलोच वाला लहजा नहीं करना चाहिए। हम अपने बच्चे को घर पर इज़्ज़त नहीं देंगे तो माशरे में उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। हम घर से उसे एहतराम देंगे, उसके दिल में एहतराम पैदा होगा कि हमारे माँ बाप इतनी इज़्ज़त से बुलाते हैं, तब वो बाहर भी एहतराम और इज़्ज़त से ही बोलेगा। उसका लबो लहजा अच्छा हो जाएगा जब हम एहतराम देंगे।
تو پلیز میں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے. اس موضوع پہ تو بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں جتنا بھی میں نے کہا ہے اگر اس پر بھی عمل کر لیا جائے تو بہت سے لوگوں کی زندگی سنور سکتی ہے. مجھے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور آپ کے ہی تعاون سے میرا چینل نے چلنا ہے. اور اگر آپ کو موضوع پسند آئے تو آئندہ بھی میں آپ کے لیے مختلف موضوعات پر بتاؤں گی آپ کو.